अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर आफ़ियत से होंगे और माशाल्लाह माह रमज़ान के रोज़े भी खैर आफ़ियत से आपके चल रहे होंगे। आज तीसरे महीने की 30 तारीख है और हम लोग जो है अभी सहरी करके बैठी हैं। तो मैं आज जो है ऑटोकैड की अगली जो कमांड है उसके साथ उसके लेक्चर के साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो हम जो है प्रैक्टिकल भी करते हैं और उसका जो है मैं आपको साथ साथ बताता भी हूँ कि आज हम कौन सी कमांड पे काम करें। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम जो है मॉडिफाई टूल बार की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने लास्ट टाइम जो कमांड की थी वो जूम की कमांड थी, जिसमें हमने जूम ऑल किया, जूम डायनामिक किया, जूम एक्सटेंड किया, जूम ऑब्जेक्ट किया, जूम स्केल किया। तो इस तरह से जितनी भी हमारी कमांड्स थी हमने फर्दन फर्दन उनको डिस्कस किया। तो आज पहले मैं उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करूंगा, फिर उसके बाद जो है हम आज एक न्यू कमांड है इरेज की, कि एक ऑब्जेक्ट बन गया है आपका और आपने उसको इरेज करके दोबारा उसको बनाना है। तो हम उसको जो है यूज़ करते हैं और उसकी प्रैक्टिकल भी करते हैं, प्रैक्टिस भी करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो लैपटॉप पे जाने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने ख्यालात का इजहार मुझ बाद में ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको ऑटोकैड की समझ आ रही है। चलें हम अपने लैपटॉप पे चलते हैं। तो मैंने ऑलरेडी पहले जो है ऑटोकैड की मेन विंडो ओपन कर रखी है। तो ये हमारे पास पुरानी फाइल सेव है, इसको हम ओपन करते हैं। तो ये हमारा जो है जो फाइल हमने सेव की हुई थी वो इंटरफेस उसका खुल गया है। सबसे पहले मैं जूम विंडो की कमांड आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये जूम विंडो हो गया, उसके बाद जूम इंटर प्रीवियस आ गया, उसके बाद जेड इंटर ऑल इंटर हो गया, जेड इंटर ई इंटर एक्सटेंड हो गया, जेड इंटर और हमारे पास स्केल है। जैसे कि मैंने बताया था कि ये ऑब्जेक्ट तो उसने उतने एरिया को जो है ना जूम कर दिया, जूम प्रीवियस करते हैं। उसके बाद जेड इंटर और ऑब्जेक्ट है, तो मैं एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो वही मुझे जूम करके दिखा देगा। उसके बाद जेड इंटर और डायनामिक है, तो डायनामिक में अप्लाई करता हूँ तो मुझे ये डायनामिक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जाके जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया वो मुझे डायनामिक करके दिखा दिया। और सेंटर की बात करते हैं तो मैं ये सेंटर सेलेक्ट करता हूँ, उतना एरिया मुझे वो सेंटर करके दिखा दिए। तो मैं जेड इंटर और एक्सटेंड इंटर कर देता हूँ। तो ये मेरी जितनी भी हमारी जूम की कमांड थी हम उनको फर्दन फर्दन थोड़ा थोड़ा करके मैंने आपको एक रिव्यू दे दिया कि हम किस तरह से उसके साथ वर्क कर सकते हैं। इंतहाई आसान कमांड है, आप इसको बार बार करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका जो मॉडिफाई का काम है उसमें बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए हम जेड इंटर करके विंडो की कमांड से इसको जूम करते हैं। ये हमारी जो है पेंटागन की जो है ना टाइप्स बनी हुई है, पेंटागन, हेक्सागन, नैनागन, हेक्टागन। चलें इसको हम जो है ना इरेज करके मैं आपको दिखाता हूँ। इरेज की जो कमांड है उसका शॉर्ट की जो है वो ई है। तो आप ई इंटर करें और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करेंगे तो वो आपकी कमांड इरेज हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएगा। मैं इसको दोबारा करके दिखाता हूँ। ई इंटर, एक तो ये था कि आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके क्लिक करेंगे, देखिए मैंने पॉइंट पे क्लिक किया, राइट क्लिक करेंगे माउस की मदद से तो वो ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएगा। दूसरा देख लें, इरेज करके उसको सिलेक्ट करें और इंटर प्रेस कर देंगे तो भी आपकी वो ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएगा। एक और मेथड है कि आपने ये कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको आपने सिलेक्ट करके करना, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। ये देखें मैं यहां से लेफ्ट वाली साइड से अब देखें मैं आपको जो चीज दिखाना चाह रहा हूं वो लाइन जो है, लाइन लगी हुई है लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो रही। लेकिन इस रेक्टेंगल में जो मैंने माउस के जरिए लगाई है वो उस रेक्टेंगल में पॉइंट्स आ रहे हैं, वो सिलेक्ट हो रहे हैं, लाइन सिलेक्ट नहीं हो रही। तो मैं क्लिक करता हूं, वो सिलेक्ट हो गए और इंटर कर देता हूं तो वो इरेज हो गए। दूसरा,
मैं ये देखता हूं कि इरेज करने के लिए लेफ्ट, अब राइट साइड की तरफ से देखता हूं, तो अब आप देखेंगे कि मेरी लाइन भी साथ में सिलेक्ट हो रही है। तो अब आप ये ज़हन में रखिएगा कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट हों और आपने जूम अपना विंडो बना के कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट करना है, तो आप लेफ्ट साइड से क्लिक करेंगे और उसे ड्रॉप ड्रैग करके नीचे लेके आएंगे और जो ऑब्जेक्ट उस रेक्टेंगल में आ जाएंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे और आप उसे राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखें, मैं इसको राइट क्लिक किया। अब राइट साइड से क्या है कि आप जितने भी ऑब्जेक्ट हल्का सा भी वो ड्रैग करके नीचे लेके आएंगे, वो टच होगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूं तो वो मेरा पूरा ऑब्जेक्ट लाइन और विद पॉइंट इरेज हो गया। दोबारा देख ले, मैं आपको करके दिखाता हूं। लेफ्ट साइड से मैंने देखे लाइन, मेरी लाइन नहीं हो रही। हाँ, अब ये देखें कि अगर मैं इस लाइन को ऊपर से लेके आऊंगा, ऑब्जेक्ट मेरा पूरे का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखें, उसका नीचे जो मेरे पास पेंटागन पड़ी है उसका कुछ एरिया भी टच कर रहा है, लेकिन वो नहीं हो रहा सिलेक्ट। अगर मैं इसको फुल कर लूंगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब आप ये देखें, मैंने एक और काम किया है कि यहाँ पे मैंने थोड़ा जूम अपनी तरफ आउट कर लिया है, देखा है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट हिडन हो गए हैं ऊपर से पॉइंट। मुझे एक पॉइंट नजर आ रहा है और ऑब्जेक्ट, तो मैं इसको यूं क्लिक करता हूं और राइट क्लिक करूंगा तो मेरे जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हैं और जो मुझे नजर आ रहे हैं वो इरेज हो जाएंगे, लेकिन जो मुझे नजर नहीं आ रहे डिस्प्ले पे वो इरेज नहीं होंगे। आपने देखा कि मेरे पास सिर्फ जो है लाइन सिलेक्ट हुई थी और एक पॉइंट आया था। ये देखिए, मैं दोबारा करके दिखाता हूं आपको। ये मैं लाइन अब नहीं कर रहा, अब ये पॉइंट। अब मैं इसको जब जूम कर लूंगा, अब ये देखें कि मेरे एक पॉइंट है, लेकिन मैंने सिलेक्ट क्या किए थे, ये पांचों पॉइंट किए हुए हैं। लेकिन मैं इसको जूम करके सिर्फ दो ले आता हूं, राइट क्लिक करूंगा तो मैं देखेंगे आप सारे इरेज हो गए। मैं दोबारा करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, यहां पे लेके आऊंगा सारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने उसे जो कमांड खत्म की थी वो पहले कर ली थी। ये देखिए, अब मैं इसको करता हूं। अभी देखिए, आपके पीछे पॉइंट पड़े होंगे। जूम सिलेक्ट करने के बाद उसे जूम कर लें, लेकिन उसे दूसरा क्लिक ना करें, सेकंड पॉइंट ना देंगे, तो जितना आप जो है जूम कर लेंगे आपके सामने डिस्प्ले पे आपकी लिमिट्स के अंदर नजर आ रही होगी, तो वो आपके सिलेक्ट होकर इरेज हो जाएंगे। मैं देखिए आपको अब दूसरी साइड दिखाता हूं। मैं इस साइड से मैं अगर राइट साइड से सिलेक्ट करूंगा, अगर हल्का सा भी टच हो जाएगा, अगर वो ऑब्जेक्ट हल्का सा भी टच होगा तो सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं। ये हल्का सा भी अगर टच होगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। और राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे क्या था कि जब तक पूरा ऑब्जेक्ट नहीं होता सिलेक्ट, तो आपका सिलेक्ट नहीं होता। तो ये दो तरह से आप इरेज कर सकते हैं कि एक आपका बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और उसमें से अपने कुछ सिलेक्ट करना है, तो आप लेफ्ट साइड से उसे फर्स्ट क्लिक करेंगे, ड्रैग करके नीचे लेके आएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट को फुल सिलेक्ट कर लेंगे, तो वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और राइट क्लिक करके आप उसे इरेज कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप राइट साइड से आप सारी ड्राइंग आप इरेज करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे कि आप पूरी की पूरी उस ड्राइंग को हल्का सा भी टच करेंगे तो वो इरेज हो जाएगा। तो ये तीन चार इसके मेथड थे। अब ये देखें कि मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट इरेज करना है। जाके क्लिक किया, राइट क्लिक किया, इरेज हो गया। फिर मैं इरेज की कमांड लगाता हूँ और इधर से ये देखिए, अब मैं सिर्फ इस लाइन को इरेज करना चाह रहा हूँ। ये देखो, ऊपर वाली लाइन सिलेक्ट की, राइट क्लिक किया, खत्म हो गई। और अगर इधर से देखें तो मैं सर्कल भी साथ होगा, वो लाइन भी साथ इरेज हो जाएगी। तो दोनों ऑप्शन आपके सामने आ गए। अंडू करके आप जो है वापस आ जाए। अच्छा, तो ये इरेज की कमांड थी, इंतहाई दिलचस्प कमांड है। आप इसके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। क्योंकि मॉडिफाई कमांड जो है वो बहुत दिलचस्प होती हैं कि आप उन्हें मॉडिफिकेशन करते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं तो उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन होती है। तो ये इरेज की कमांड आप बार बार इसके ऊपर प्रैक्टिस करें और ऑब्जेक्ट बनाएं, उसे लेफ्ट साइड से भी आप जो है इरेज करें, राइट साइड से भी सिलेक्ट करके इरेज करें, सिंगल ऑब्जेक्ट लगा के भी उसे इरेज करें। मैं एक लाइन की कमांड से एक जो है ऑब्जेक्ट लगाता हूं और इसको मैं इरेज करता हूं। सिंगल ऑब्जेक्ट किया, राइट क्लिक की तो इरेज हो गया।
मैं लेफ्ट साइड से बना के इसको इरेज करता हूँ। सिंगल मैंने वही लाइन सेलेक्ट की थी। अब मैं इधर से देखें, पूरा ऑब्जेक्ट नहीं किया लेकिन एक कॉर्नर मैंने किया, ये देखें, ये सिर्फ कॉर्नर किया, दोनों ऑब्जेक्ट आगे राइट क्लिक किया, पूरे का पूरा इरेज हो गया। तो आप किसी भी तरह से इसको इरेज कर सकते हैं। राइट क्लिक से इसको खत्म कर सकते हैं या आप इंटर प्रेस कर दें, दोनों तरीकों से आप इसे इरेज कर सकते हैं। तो आज तक इतना ही। आप जो है इसको बार बार प्रैक्टिस करें। आपने जितनी ये कमांड्स की हैं, मॉडिफिकेशन की हैं, या हमने ड्रा टूल बार की हैं, तो इन्हें आप बार बार प्रैक्टिस करें। तो मैं कोशिश करूंगा जब हमारी मॉडिफिकेशन और ड्रा टूल बार की कमांड्स खत्म हो तो एक जो है लेक्चर इनको दोबारा से मैं शुरू से स्टार्ट से जितना भी हमने काम किया है, लिमिट्स का, यूनिट का, और इसकी जो है एक में लेयर्स का हमने काम किया है, तो इसको जो है हम लोग बार बार डिस्कस करेंगे। इसको मैं आपको एक एक ही लेक्चर के अंदर इन सबको जो है ना आपको तफसील के साथ बताऊं, ताकि जो है आपकी एक रिवीजन हो जाए। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो अपने जो है मामूलात ज़िंदगी को जारी रखें और रोज़े पे फोकस करें। रोज़े की जो तिब्बी खसूसियात हैं वो लें, और अल्लाह ताला आपको जो है पूरे रमज़ान में बरकतें नसीब करे। रोज़े रखें, अपने जो है ज़कात और फितरात, ये भी जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं उन तक पहुँचाएँ, ताकि जो है वो भी अपने रोज़ों के अंदर जो है अफ्तारी में भी और सहरी में आसानी से अपने मामलात को चला सकें। तो हम अपना लेक्चर यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो जाने से पहले मैं एक बार तो फिर आपको याद दिला दूँ कि जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।